Mata Di. Today's video is all about some important information, that is PYQs on the chapter Biotechnology Principle and Processes. Let's start. Which of the following is used in gene cloning? आंसर इज प्लाज्मिड. नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेशन. डीएनए को छेड़खानी करने के हम कर सकते हैं किस वजह से? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस होने की वजह से. हमें दो बैक्टीरिया बतानी है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, दैट इज़ एसेंशिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम. फिर हमें बताना है कि अगर साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर एनिमल को उठाता है और उसके जीनोटाइप में छेड़खानी करता है सम फॉर्जन जीन के अकॉर्डिंगली, तो हम कैस में करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में. कौन सा ऑर्गेनली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं? दैट इज़ प्लाज्मिड. नेक्स्ट है हमारा कि यूवी रेडिएशन को एक्सप्लोजर की वजह से हमारा डीएनए किस कलर का दिखेगा? तो ब्राइट ऑरेंज कलर. फिर है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर क्या नहीं है? प्रोब नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको अरेंजमेंट में लगाना है अगर हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है. सबसे पहले तो हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. फिर हम क्या करते हैं? फ्रैगमेंट्स को हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास फ्रैगमेंट होंगे. तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ना कट करना पड़ेगा डीएनए को, फिर फ्रैगमेंट्स आएंगे, फिर हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे और फिर हम इनर्शन करेंगे. फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई इथेनॉल को डाल के हमारे पास प्यूरिफिकेशन के वक्त हमारे पास क्या निकल के बाहर आता है? डीएनए, जिसको हम स्पूलिंग बोलते हैं. जीन गन के वक्त पे हमारे पास जो हम माइक्रो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो किसका होता है? किस मेटल्स का होता है? टंगस्टन और गोल्ड. फिर है हमारे पास कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो प्रेसेंस होता है क्रोमोजेनिक कलर जो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो ब्लू कलर देता है, वो ऑरेंज कलर देता है, ना कि ब्लू. अब फिर हमें एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे बताना था जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे मैडम भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए थे. अब हमें उन स्टेटमेंट को बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं. कि एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. सेकेंड स्टेटमेंट है कि रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए को स्टैंडर्ड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास कि इनमें से कोई सी मतलब फीचर क्या नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का, कि बहुत सारी साइट होनी चाहिए, गलत है. फिर है हमें यूवी रेडिएशन पे एक्सप्लोजर पे हमें डीएनए कैसा देखने को मिलता है? ब्राइट ऑरेंज कलर. फिर है हमारे पास कि हमारे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस को स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को काटना पड़ता है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या कहलाता है? वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहलाता है. नेक्स्ट है हम किसके एक्सप्लोजर से डीएनए को विजुअलाइज कर पाते हैं? दैट इज़ इथेरियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन. फिर है हमारे पास कि सीक्वेंस डीएनए का जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, दैट इज़ ओराइन. फिर है हमारे पास आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस के खिलाफ. तो इसमें आपका आंसर आएगा कि जितने भी हमारे मतलब रेस्टिकेशन एंजाइम होते हैं ये फंक्शन करते हैं इंस्पेक्ट करके लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस. नेक्स्ट है हमारे पास कि आपको करेक्ट पेयर बताना है. लाइगेज जोड़ता है दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को. फिर आपको बताना है कि एसेंशिया कोलाई मतलब ई कोलाई 1 इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताना है जो कि डी ऑप्शन है, GAATTC. गटैक्स से आप याद रख सकते हैं. फिर आपको बताना है कि गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट. आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन कौन से हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को लेके. तो इनकरेक्ट बताना है आपको यहाँ पे. तो फर्स्ट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसने बोला कि डीएनए नेगेटिव होता है और वो एनोड की तरफ भाग रहा है जबकि वो कैथोड की तरफ भागेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है आपका कि भाई अफेक्ट नहीं करता मूवमेंट, मतलब जिस सरफेस पे वो घूमते हैं है ना डीएनए, उसका जेल कोई इफेक्ट नहीं करता उसके मूवमेंट को, ये भी गलत है. और जितना छोटा साइज होगा उतना जल्दी भागेगा, ये सही है. और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि इसको विजुलाइज आप कर सकते हो मतलब सिर्फ किसकी वजह से? यूवी रेडिएशन, जबकि वहाँ पे इथेरियम ब्रोमाइड भी होना चाहिए.
तो ये ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बतानी है, तो इम्प्लासिनिन एंड टेट्रासिलिन ये दोनों होंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि फ्लोइंग स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस के बारे में गलत चीज़ बतानी है। तो ये ऑप्शन कि जिसमें एंजाइम बाइंड करता है डीएनए पे एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली, सिर्फ एक ही स्टैंड को कट करेगा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों ही स्टैंड को वो कट करेगा आपका रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक।